प्रेम पैदा कर संगठित हो और सम्मानित भाइयों बहनों, ये महापुरुषों की चर्चा जो मानव सुनता और समझता है उसके लिए अमृतमय, और जो मानव खाली सुनता है उसके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, दवा तभी फायदा करती है जब हम उसका सेवन करते हैं, खाते हैं। तो माताओं बहनों, शिक्षा तो आज के युग की जरूरत है, इस पर तमाम लोग बताते रहते हैं। मैंने भी अपने स्तर से बहुत बताया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक साड़ी कम पहन लीजिए, जेवर कम पहन लीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जरूर पिलाइए। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल किताबों को पढ़ना नहीं है। शिक्षा का मतलब अपने भीतर छुपे हुए गुणों को बाहर निकालना। आपके भीतर कौन कौन गुण हैं, उन गुणों को शिक्षा बाहर निकाल के लाती है और तब आप उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शिक्षा जरूरी है। केवल महज किताबों को पढ़ना लिखना और उनको हर समय किताबों को ही अध्ययन करते रहना, तो हमारे देश में किताबें तमाम गलत लिखी हुई हैं। आप अगर खाली किताबी ज्ञान को मानते हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। न जाने क्या क्या किताबों में लिखा रखा है। तो किताबों के साथ में आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आपने खाली किताब पढ़ लिया और आपने कहा कि बड़ी मोटी किताब है तो बड़ी अच्छी बात लिखी होगी। आपको बुद्ध का ज्ञान इसलिए जीवन में हमेशा काम देगा। भगवान बुद्ध की 3 बातें अपने दिमाग में भर लीजिए, उतार लीजिए, रख लीजिए। पहली बात, मत मानो उस बात को जो मोटी किताब में लिखी है। झूठ हो सकती है, गलत हो सकती है, असत्य हो सकती है, निराधार हो सकती है, अप्रमाणित हो सकती है। एक बार हमारी कथा उन्नाव जिले में चल रही थी, सई नदी के किनारे, सन 2017 था। एक सज्जन ने मुझसे पूछा दोपहर में, बोले गुरुजी, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि भगवान बुद्ध को खीर खाकर ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमने कहा आपको क्या लगता है? तो कहीं अब किताब, हमको तो लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब किताब में लिखा है। हमने कहा आपकी बुद्धि, आपका दिमाग क्या कहता है? पढ़े लिखे आदमी थे, मास्टर थे, तो कहीं खीर खाकर ज्ञान तो नहीं हो सकता है। अब चूंकि महापुरुष थे, किताबों में ग्रंथों में लिखा है, तो हमने कहा भैया अगर खीर खाने से कोई बुद्ध बन जाता तो सबको एक एक कटोरा खीर खिला दी जाती, सब बुद्ध बन जाते। काहे कोई अबुद्ध रह जाता? तो खीर की व्यवस्था है क्या गुरु जी? हाँ, खाए सवेरे बनवा रहे सिधौली सिधौली। पात्र हमारे खाली यहाँ रखा, पात्र खाली हमारे यहाँ है। पात्र रखा, सब नहीं रखा दो पात्र का है, इमाम का दिवाई दो। हल्के पतरे आदमी हैं तो हम चलिए ना, क्यों कोई मालिक ही चलनी पड़ी। तब है पात्र हमारो बढ़िया, मालिक हो है बस। भाइयों, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया। अपने ज्ञान को उन्होंने खोज के द्वारा प्राप्त किया। तो आप किताबें पढ़िए, शिक्षा ग्रहण करिए, जरूरी है, लेकिन उसके साथ में आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को हमेशा सक्रिय रखिए, उसको चलाते रहिए। ऐसा नहीं कि आनंद राज ने बता दिया तो हम मान लें, नहीं। आपका स्वयं का अपना एक दिमाग है, आपका स्वयं की अपनी एक सोच है, आपका स्वयं का अपनी बुद्धि है। तो जो लोग रट्टू तोता होते हैं वो कई बार धोखा खा जाते हैं। कैसे इस देश में राजवंश नागवंश के राजाओं का हनन हुआ, कैसे मूल निवासी आदिवासी राजाओं के साथ में छल कपट से धोखा हुआ। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कैसे रोने की चिड़िया हुआ। आइए गौर करिए, उसी पुराने इतिहास की तरफ आपको लिए चल रहा हूं।
आशुता निगम की भरी, सुनो सभी चितलाई, दुखद तारना गा रहा नैनन नीर भाई। मेरे भाइयों, आपने कभी विचार नहीं किया, हमारे आपके पुरखे सारे देश में राजा थे, फिर राजाओं की संतानें आज उनका राजपाट कैसे गया, और राजाओं की संतानें आज भिखारी कैसे हो गई। कुछ देश में कुछ लोग विदेश से आए और आकर के उन्होंने एक खेल खेला और एक जगह रहने वालों को तमाम जगह बांट दिया। आइए गौर करिए, उसी के सापेक्ष में प्रस्तुत है भारत का इतिहास। अरे सुनो जवानों, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ, खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाता हूँ। नहीं थी जाति पाति कोई, मानव सभी समान, नहीं था ऊंच नीच कोई। बीतते सुख से दिन रातें, बीतते सुख से दिन रातें, 6000 ईसा पूरब की है सारी बातें। महल भी बने सुहाने थे, महल भी बने सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाने थे। वाह अब आगे जाता हूँ, वाह जो आगे जाता हूँ, सुनो जवानों, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ।